करीब 7 साल के बाद फिर से देश में नोटों की चर्चा। आपको याद होगा कि नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने टीवी पर आकर कहा था कि 500 और 1000 के पुराने नोट बंद हो गए। तब देश भर में नोटबंदी की चर्चा हुई, नोट की चर्चा हुई। आज फिर से करीब 7 साल बाद देश नोट की चर्चा कर रहा है, लेकिन इस बार नोट 2000 के। हालांकि आज कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जैसा उस वक्त हुआ था कि तुरंत इतने बजे के बाद नोट बंद हो गए, यूज में नहीं आएंगे। लेकिन शाम को अचानक खबर आई कि 2000 रुपए के नोट बंद किए जा रहे हैं। इसके बाद कई लोग घबरा भी गए, एक दूसरे को फोन करके पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास भी 2000 का नोट है क्या? मेरे पास तो इतनी पड़ी है, मेरे पास तो गड्डी पड़ी है, अरे मेरे पास तो है ही नहीं। ये पूरी चर्चा चल रही है। लोग जो है वो हमें मैसेज करने लगे कि भाई पाठशाला में एक एक डिटेल दीजिए ताकि हमें पता चले कि 2000 के नोटों का अब क्या होगा। लोग पूछ रहे हैं हमसे कि कैसे 2000 का नोट बदला जाएगा। बहुत सारे सवाल लोगों के मन में। एक एक सवाल का जवाब आज आपको पाठशाला में दूंगा। अच्छा, कुछ लोगों को यह भी डर है कि कहीं 2016 की नोटबंदी की तरह लाइनें तो नहीं लगानी होंगी। लेकिन हर आशंका और हर सवाल का जवाब आज पाठशाला में आपको डिटेल में मिलेगा, तो आराम से बैठकर यह पूरा चैप्टर देखिए। आपको यह भी बताऊंगा कि 2000 का नोट जब बंद ही करना था तो 7 साल पहले लाया ही क्यों गया था, आज इसका जवाब भी दूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको आज आरबीआई का फैसला क्या आया है वो सुना देता हूं। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने सर्कुलर जारी किया और कहा कि 2000 के नोट अब सर्कुलेशन से बाहर हो जाएंगे। मतलब अब 2000 के नोट जो मार्केट में चल रहे हैं वो धीरे धीरे मार्केट से बाहर कर लिए जाएंगे। और नोट बदलने के लिए 4 महीने का टाइम भी लोगों को दिया गया। ऐसा नहीं कि आपको आज ही जाना है, आज ही बदल लेना है, कल से ये नोट नहीं चलेगा। आपके पास 2000 का नोट है, जाइए इस्तेमाल कीजिए। अब कोई लेगा नहीं लेगा ये बात की बात है। भाई कोई दुकानदार होगा, उसके पास नहीं होगा तो कहेगा लाओ दे दो, मैं 10 बाद में जाके बदल लूंगा, तो वो ले भी सकता है। ऐसा नहीं कि 2000 के नोट चलने बंद हो गए, अभी चलेंगे। बदलने के लिए भी 4 महीने का टाइम है। 30 सितंबर तक नोटों को बैंक में जाकर बदल सकते हैं या फिर अपने अकाउंट में जमा भी करवा सकते हैं। अगर आपके पास 2000 के 10 से ज्यादा नोट हैं तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक बार में आप बैंक में जाकर 2000 के 10 नोट बदल सकते हैं। यानी आप गए और आपने 10 नोट दिए और कहा भैया इसके बदले 500 के नोट दे दो, 100 के नोट दे दो, तो आप 10 ही नोट 2000 के दे सकते हैं। यानी 20,000 रुपए तक के नोट एक बार में आप बदल सकते हो। लेकिन जमा के लिए कहा जा रहा है कि वो ज्यादा भी कर सकते हो, क्योंकि जमा तो बैंक के पास हो गया, बैंक अपना हिसाब करता रहेगा कैसे 2000 का क्या करना है, वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब इस फैसले के आने के तुरंत बाद से राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने 2000 रुपए के नोट वापस लेने के फैसले पर ट्वीट किया और लिखा कि तथाकथित स्वयंसेवी विश्वगुरु पहले करते हैं फिर सोचते हैं। मतलब वो नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं। 8 नवंबर 2016 के तुगलकी फरमान के बाद इतने शोर शराबे से पेश किए गए 2000 रुपए के नोट अब वापस लिए जा रहे हैं। मतलब वो तंज कस रहे हैं कि भाई पहले 2000 का नोट लाए, अब वापस ले लिया। क्यों वापस लिया और क्यों लाए थे, आज इस दोनों का जवाब दूंगा। इसी तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि 8 नवंबर 2016 का भूत एक बार फिर देश को डराने आ गया है। डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी का कदम इस देश के लिए एक बड़ी आपदा बना हुआ है। पीएम ने 2000 के नए नोटों के फायदों पर देश को उपदेश दिया था। आज जब छपाई बंद है तो उन सभी वादों का क्या हुआ? सरकार को इस कदम के पीछे अपनी मंशा साफ करनी चाहिए। सरकार अपने जन विरोधी और गरीब विरोधी एजेंडे को जारी रखे हुए है। उम्मीद है कि मीडिया इस तरह के कठोर कदम पर सरकार से सवाल करेगा। दिल्ली सरकार में मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज। उन्होंने भी वक्त नहीं गवाया। उन्होंने कहा कि 2000 के नोट बंद करने से क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा ये नहीं पता, लेकिन उम्मीद है कि सरकार ने यह फैसला एक्सपर्ट्स की राय पर लिया होगा और यह बिना सोचे समझे लिया गया फैसला नहीं होगा। एक बार उनको सुनिए। देखिए, जो नोटों को रोकने की, चलाने की जो पूरी की पूरी प्रथा है वो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी। जब की थी तो सैकड़ों लोगों की जान गई, लाखों लोगों के काम धंधे बंद हो गए, पूरी की पूरी इकॉनमी जो है ठप हो गई। उसका कोई फ़ायदा ना काले धन में मिला, ना कोई टेररिज्म को रोकने में मिला, ना कोई भ्रष्टाचार को रोकने में मिला। तो ये जो कदम उठाया है
मुझे नहीं पता कि इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, मगर मैं आशा करता हूं कि एक्सपर्ट्स की ओपिनियन पे सरकार काम कर रही होगी। ये कोई जो है नी जर्क रिएक्शन नहीं होगा। अब सौरभ भारद्वाज को ये खुद ही कह रहे हैं कि पता नहीं कि क्या होगा, लेकिन चूंकि बाइट देनी थी तो उन्होंने दे दी कि भाई एक्सपर्ट से पूछ के किया होगा। अरे भाई एक्सपर्ट से ही पूछ के होता है, आरबीआई ने किया है। लेकिन इस राजनीति के बीच आपके लिए यह समझना जरूरी है कि इस फैसले का आम पब्लिक पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, जिसका कि डर दिखाया जा रहा है, क्योंकि 2000 का नोट ही मार्केट में बहुत कम है। अगर नोटबंदी से लेकर अब तक 2000 के नोट का सर्कुलेशन देखेंगे कि मार्केट में कितना 2000 का नोट घूम रहा है, तो इसको अगर आप देख लीजिए, मार्केट में 2000 के नोट, इसको अगर आप देखेंगे, जिसको आप कह सकते हैं कि भाई सर्कुलेशन की बात हो रही है, 31 मार्च 2018 तक 6,73,000 करोड़ रुपए के 2000 के नोट थे। 6,73,000 करोड़ के वैल्यू के 2000 के नोट थे मार्केट में। 31 मार्च 2023 तक ये लगभग घटकर जो है वो आधे हो चुके हैं, यानी 3,62,000, 3 लाख करोड़ जो है मार्केट में वैल्यू के 2000 के वैल्यू के नोट थे, वो जो है वो मार्केट से वापस आ चुके हैं ऑलरेडी। तो मार्केट में ऑलरेडी 3,00,000 करोड़ के 2000 के नोट जो हैं वो हैं ही नहीं, वो बैंक के पास वापस आ चुके हैं। अब ये 3,62,000 करोड़ जो हैं, इनको वापस करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए 4 महीने का वक्त मिला है। 2000 के नोट का सर्कुलेशन कुल नोट में कितना था और अब कितना है वो देख लीजिए। यानी अगर आप देखेंगे 2000 का नोट 2018 में कुल जो नोट मार्केट में थे, कुल नोट का 37% जो है वो 2000 का नोट होता था। मतलब अगर मार्केट में 100 नोट घूम रहे हैं तो उसमें से 37 नोट 2000 के होते थे और बाकी नोट यानी 63% जो हैं वो अलग, कोई 100 का नोट है, कोई 500 का नोट है, इस तरह के नोट होते थे। आज की डेट में 2023 में मार्केट में जो टोटल नोट घूम रहे हैं उसमें से मात्र 10% नोट जो हैं वो 2000 रुपए के, और बाकी 90% नोट वो 2000 से कम के हैं। कोई 500 का है, कोई 100 का है, कोई 10 का है, कोई 20 का है, कोई 50 का है। तो पहले ही मार्केट में मात्र 10% 2000 के नोट है, और इसलिए कहा जा रहा है कि कोई पैनिक होने वाली बात ही नहीं है। एक तो समय मिला हुआ है, दूसरा मार्केट में इतने नोट ही नहीं घूम रहे हैं कि उससे कोई बहुत अद्भुत समस्या खड़ी हो जाएगी। आम आदमी में बहुतों के पास तो 2000 का नोट होगा भी नहीं। कई लोग तो कह रहे हैं उन्होंने बहुत दिनों से 2000 का नोट देखा भी नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे मार्केट से ये नोट कम होते चले गए। 2000 रुपए के नोट वापस लेने के फैसले के बाद अब लोग कह रहे हैं कि फिर से बैंकों में लाइन लग जाएगी, नोटबंदी वाले हालात फिर से देखने को मिल सकते हैं, एटीएम के सामने भी लंबी लंबी लाइनें लग जाएंगी। लेकिन बॉस, 2016 और अब के हालात में बहुत अंतर है। पहले ज्यादातर कैश पेमेंट होता था, इस वजह से एटीएम की लाइन में भीड़ दिखती थी। लेकिन 2023 की परिस्थिति क्या है? आज की डेट में एक तो वैसे ही ऑलरेडी जो 2000 का नोट है वो मात्र 10% मार्केट में है, आपके पास ऑलरेडी 90% जो कैश है वो अलग अलग नोट है, तो उससे काम चलेगा। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखेंगे 93% जनता जो है वो डिजिटल ट्रांजैक्शन करती है, डिजिटल पेमेंट करती है। कितने लोग घर से जो है वो नोट लेके, वॉलेट लेके, पर्स लेके चलते ही नहीं है भाई। तो आज की डेट में 2000 का नोट क्या, आप 100 का भी नोट बंद कर दो, 500 का भी नोट बंद कर दो, तो 2016 वाले हालात बन ही नहीं सकते, क्योंकि भाई 93% जनता वैसे भी नोट इस्तेमाल ही नहीं कर रही है। कोई पेटीएम कर रहा है, कोई यूपीआई कर रहा है, कोई फोन पे कर रहा है, अलग अलग एप्स यूज कर रहे हैं लोग। तो इसलिए झूठ मूठ कर लोगों में पैनिक मत क्रिएट कीजिएगा, अरे लंबी लाइन लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगी। तो वक्त बहुत मिला है। दूसरा, ऐसा नहीं कि आज से 2000 का नोट जो है वो इस्तेमाल में नहीं आएगा, कल भी इस्तेमाल में आएगा, 4 महीने भी इस्तेमाल में आएगा, उसके बाद भी आएगा। उसके बाद क्या होगा वो आगे बताऊंगा। भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन किस तरह से बढ़ा है? 2017-18 में डिजिटल ट्रांजैक्शन की संख्या 2071 करोड़ ट्रांजैक्शन थी।
और 2022 में यह बढ़कर 9,192 करोड़ ट्रांजैक्शन हो चुकी है। यानी 5 साल में डिजिटल ट्रांजैक्शन लगभग 400% बढ़ चुका है। और अगर आप इसको वैल्यू के लिहाज से देखें, जो 2017-18 में डिजिटल पेमेंट था, 2017-18 में अगर आप देखिएगा डिजिटल पेमेंट वो 1962 लाख करोड़ रुपए का हुआ था। इतने का डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ सालाना। और 2022 में अगर आप देखेंगे डिजिटल पेमेंट को, 2022 में ये बढ़कर जो है वो 3,000 लाख करोड़ पर पहुंच चुका है। 3,000 लाख करोड़, कहां 1962 लाख करोड़ और कहां 3,000 लाख करोड़। 1,000 लाख करोड़ बढ़ चुका है। तो इसलिए नोट बंद हो गया, नोट रुक गया, इससे कोई फर्क पड़ने वाला आज की डेट में इंडिया को है। ये डिजिटल इंडिया है, इसलिए ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि उन्हें इस फैसले से फर्क नहीं पड़ता। देश के लोगों की राय क्या है वो भी सुन लीजिए, और वो नेता भी सुन लें जो इस फैसले के सहारे मोदी विरोधी एजेंडा चलाना शुरू कर चुके हैं। फिर आपके सवालों का जवाब दूंगा कि इन 2000 के नोटों को अगर बदलना है, जमा करना है, उसका तरीका क्या होगा, और दूसरे सवालों के जवाब। बहुत सही निर्णय, साहसिक निर्णय लेने में किसी सरकार में हिम्मत नहीं होती थी, और इस सरकार ने साहसिक निर्णय लेने वाली सरकार है। जो निर्णय ले लिया उसके बाद में लोग विश्लेषण करते हैं उसका, तब कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा निर्णय था। भैया क्या सोच रहे हो, 2000 का नोट आता था, अभी कोई देता था 2000 का नोट? हम लोग का नहीं मिलती, नहीं मिलती भाई। तो अब ये बंद हो गया तो डर तो नहीं लग रहा कोई? बंद नहीं हुआ मतलब वापस ले रही है आरबीआई? तो जाए, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग डंप किए उन्हें परेशानी होगी कि 2000 की नोट बंद हो रही है, अब 500 के नोट रखने में बहुत ज्यादा जगह लेगी। अब 2000 की नोट जो रखे थे लोग उसमें जगह कम थी, अब ज्यादा पैसा रखे थे। हाँ, तो जिसके पास भी होगा चेंज कराएंगे, वो चेंज कराएंगे। हाँ, परेशानी होगी आप लोग? परेशानी तो होगा ही, सबका परेशानी तो है। बार बार ये नोटबंदी, नोट चेंज करने में तो पब्लिक को परेशानी होता है। अच्छा, इससे परेशानी होती है? हाँ, तो परेशानी इसको रहेगा जिसका जेब में पैसा 2000 का नोट रहेगा, उसके ना परेशानी। हमने नौकरी करने वाला आदमी, छोटा मोटा आदमी है, लोग का क्या रहेगा? देखिए क्या होता है, मार्केट में 2000 के जो नोट आते थे सारे गायब हो गए। लगभग बहुत कम आए हैं, और जो है तो वो इजीली से चेंज हो जाएंगे आई थिंक, क्योंकि वैसे मार्केट में बचा नहीं है। जितना भी रखना था लोगों ने रख लिया, इकट्ठा कर लिया। जिनके पास ज़्यादा है उनको प्रॉब्लम आएगी। बहुत अच्छा फैसला है। लोगों के पास में तो वैसे भी 2000 के नोट है नहीं, और सामान्य जनता तो वैसे भी 2000 के नोट देखने को तरस गई है। कोई असुविधा नहीं होगी, आराम से बदल जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं है। और जिनके पास लंबे नोट हैं वो तो घर बैठे बदला लेंगे। मोदी साहब का सब काम में कारोबार प्लान में होता है, वो जो भी करेंगे एकदम बरोबर ठीक होगा। सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। और अभी क्या है कि अभी डिजिटल पेमेंट शुरू हो गया है, तो कोई कैश पेमेंट जरूर नहीं, सब डिजिटल पेमेंट बहुत इजी हो जाता है। पहले होता था बड़े अमाउंट केस में पेमेंट करने 2000 का जरूर पड़ता था, गिनने की लेके ला जाने की कोई तकलीफ नहीं, पर अभी तो बहुत इजी है। अब देखिए, पब्लिक को सब समझ में आ जाता है। नेता सोचते हैं कि ट्वीट कर देंगे, बोल देंगे, देखिए ये हो गया वो हो गया, पब्लिक सब समझती है। वो खुद ही कह रहे हैं लोग कि नरेंद्र मोदी ने किया है, सोच के किया होगा, अब तो डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। दुकानदार कह रहे हैं कि अब लोग 2000 देते ही नहीं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जिन्होंने 2000 के नोटों के बंडल सजा रखे थे करप्शन करने के बाद, उनको दिक्कत आई। यानी वो समझ रहे हैं कि चोट कहां की गई है। लोगों को इस राजनीति से मतलब नहीं है। लोगों को इस बात से मतलब है कि जिनके पास भी 2000 का नोट है वो इसे बदलेंगे कैसे। इस खबर के बाद आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि भाई क्या करना है जो घर में जो 2000 के नोट है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारे सवालों के जवाब मैं दे देता हूं। पहला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि कब से बैंक जाकर 2000 के नोट बदल सकते हैं? कल ही चले जाएं क्या? अभी नहीं जाना। 23 मई से आप किसी भी बैंक में जाकर 2000 के नोट बदल सकते हैं, यानी आज से 4 दिन के बाद, 3 दिन के बाद। दूसरा सवाल कि 2000 के नोट कब तक बदले जा सकते हैं? 30 सितंबर तक बैंक में जाकर 2000 के नोट बदले जा सकते हैं, यानी 4 महीने का टाइम। तीसरा सवाल लोग पूछ रहे हैं कि एक बार में कितने नोट बदले जा सकते हैं? एक बार में आप 10 नोट बदल सकते हैं, मतलब 20,000 रुपए तक के नोट जो हैं वो एक बार में किसी बैंक में जाकर बदल सकते हैं। चौथा सवाल है कि 2000 के नोट के बदले में क्या दूसरे नोट मिलेंगे? 2000 के नोट को जमा करके आपको दूसरे उपलब्ध नोट मिलेंगे, ये है सच। पांचवा सवाल कि 2000 के नोट के बदले क्या रकम अकाउंट में जमा हो सकती है? 2000 के नोट के बदले आप चाहे कैश ले लें
या फिर अकाउंट में जमा करा लें, ये दोनों आपके ऊपर निर्भर है। तो जब मैं कह रहा हूं कि भाई नोट बदलेंगे तो आप कहेंगे भाई ये 2000 लीजिए और मुझे 500 दीजिए, 100 दीजिए, जो भी दीजिए, तो उसमें 10 नोट इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर आपको बैंक में जमा कराना है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। छठा सवाल कि 2000 के नोट की कितनी रकम जमा कराई जा सकती है। 2000 के कितने भी नोट हो उन्हें अकाउंट में जमा कराया जा सकता है, इसकी लिमिट नहीं है। तो आराम से जाइए बैंक में, अकाउंट में जमा करा दीजिए, बाद में अकाउंट से निकालते रहिए, एटीएम से निकाल लीजिए। सातवां सवाल, क्या 2000 के नोट का इस्तेमाल लेन देन में होता रहेगा। 2000 रुपए के नोट से लेन देन 30 सितंबर तक जारी रहेगी। क्या 2000 के नोट बदलने के लिए फीस भी लगेगी। 2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया पूरी तरह से फ्री है, कोई शुल्क नहीं देना होगा। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब लोग ढूंढ रहे थे। हमने एक एक सवाल जो लोगों के मन में आ रहा है वो सामने रख दिया है। बहुत टाइम है, अभी नोट चलते रहेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि 30 सितंबर के बाद भी नोट चलते रहेंगे, लेकिन उसके बाद लेगा कौन, क्योंकि जो लेगा वो किसी और को देगा, किसी और से तीसरे चौथे के पास होते होते आखिरकार कभी जमा कराने जाइएगा तो बैंक कहेगा कि अब तो ले नहीं रहे, तो इसलिए शायद लोग लेंगे ही नहीं 30 सितंबर के बाद। लोगों के मन में जो भी सवाल है उनका जवाब हमने पाठशाला में बता दिया, और इसे आप अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को, जिससे किसी को कोई भ्रम हो तो वो दूर हो सके। आम लोगों को तो इस फैसले से दिक्कत नहीं दिख रही, क्योंकि उनके पास 2000 के ज्यादा नोट ही नहीं होंगे। दिक्कत उन लोगों को होगी जिन्होंने 2000 के नोट को काली कमाई का नोट बना लिया, क्योंकि आप देखिए कि करप्शन के खिलाफ एक्शन के दौरान जहां जहां सरकारी एजेंसीज ने छापेमारी की, वहां से कैश के रूप में 2000 के नोट और 500 के नोट बरामद हुए। इसी महीने 2 मई को सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिल्ली, गाजियाबाद समेत 19 जगहों पर छापे मारे थे। सीबीआई ने यह छापेमारी जल शक्ति मंत्रालय के तहत आने वाली वेबकोस वाटर एंड कंसल्टेंसी के पूर्व सीएमडी राजेंद्र कुमार गुप्ता के ठिकानों पर मारे। दिल्ली और चंडीगढ़ में राजेंद्र गुप्ता के ठिकानों से 10-10 करोड़ रुपए कैश मिला, जिसके बाद सीबीआई ने राजेंद्र गुप्ता और उनके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। कौन से नोट हैं? यही 2000 के नोट। तो परेशानी किसको होगी? जिन्होंने नोटों की गड्डियां और बंडल जमा कर रखे। 25 जुलाई 2022 को पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री रहे पार्था चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश मिला। यह कैश भी 500 और 2000 के रुपए के नोटों में था। इसी तरह से 24 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में इत्र के व्यापारी के घर से करोड़ों रुपए कैश मिला था। वहां भी 2-2 हजार के नोट मिले थे। अब आपको समझ में आ गया कि नोट पर चोट किसको महसूस होगी। लेकिन जो 2 बड़े सवाल इस फैसले पर पूछे जा रहे हैं कि जब 2000 का नोट बंद ही करना था तो इसको लाया ही क्यों, और जब लाया गया तो इसे अब बंद क्यों किया जा रहा है। इन दोनों सवालों के जवाब एक दूसरे से जुड़े हैं। 2000 का नोट इसलिए बंद किया जा रहा है, क्यों बंद किया जा रहा है, इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि 2000 का नोट लाया क्यों गया। असल में 2000 का नोट लाना 2016 की नोटबंदी के प्लान का ही एक हिस्सा था। जब नवंबर 2016 में सरकार नोटबंदी का फैसला ले रही थी तो उसे पता था कि पुराने नोट बैन करने से मार्केट में करेंसी की कमी होगी। भाई 500,000 के नोट बंद हो गए, मार्केट में बचा क्या? 100 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपए का नोट। अब इससे तो मामला चलेगा नहीं। क्या इतने इतने मोटे लोग गड्डी लेके तो जाएंगे नहीं। इससे अर्थव्यवस्था पर असर पड़ जाएगा, लोगों को परेशानी होगी अलग। इसी परेशानी को खत्म करने के लिए उस वक्त 500 रुपए के साथ 2000 रुपए के नोट को भी मार्केट में उतार दिया गया, ताकि जो ज्यादा रकम कहीं लेकर जानी है, कहीं देनी है, अस्पताल में देनी है, स्कूल में देनी है, किसी दूसरे काम के लिए देनी है, उसके लिए एक तो बड़ा नोट हो। और इसीलिए 2016 की नोटबंदी में ही यह तय कर लिया गया था कि कुछ वक्त के लिए तेजी से 2000 रुपए के नोट मार्केट में रिलीज किए जाएंगे, जिससे मार्केट पर ज्यादा असर नहीं पड़े। इसके साथ प्लान बी बनाया गया कि मार्केट में 500 रुपए और उससे नीचे के नए नोट लगातार लंबे समय तक तेजी से प्रिंट किए जाए, जिससे मार्केट में कैश की कमी न रहे। इसके बाद आगे का प्लान यह था कि जैसे ही 500 और उसके कम के नोट मार्केट में पर्याप्त मात्रा में हो जाएंगे तो 2000 के नोट की छपाई बंद कर दी जाएगी। भाई एक तो 500,000 का नोट लेके कितना चलिएगा, ये समस्या थी, तो 2000 का नोट लाया। दूसरा, भाई जब तक ये नोट छपेंगे तब तक लोग कैसे काम चलाएंगे? तो भाई जिसके पास 2000 है वो उससे काम चला लेगा, इसलिए 2000 का नोट लाया गया, क्योंकि वो एक बार में 400-500 के नोट का काम कर रहा था, वो एक बार में 20-100 के नोट का काम कर दे रहा था। इस सोच के तहत लाया गया था कि लोगों की परेशानी कम की जाए।
जैसे ही 2000 के नोटों की लाइफ स्पैन खत्म हो जाए, जो कि 4 से 5 साल की होती है, तो उसका सर्कुलेशन बंद कर दिया जाए। और प्लान के मुताबिक सरकार यही कर रही है। मतलब ये उसी दिन तय था जिस दिन नोटबंदी हुई थी कि लोगों की समस्या कम करने के लिए 2000 का एक नोट उतार दो और इसको धीरे धीरे फिर मार्केट से निकाल लो, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार को यह पता था कि ये 2000 के नोट इसी तरह से गड्डियां बन के किसी नेता, किसी अधिकारी, किसी अफसर क्या मिल सकते हैं। जब ये नोट आया था तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि अगर करप्शन को रोकने के लिए ही बड़ी करेंसी वाले पुराने नोट बंद किए गए तो फिर उससे भी बड़ा नोट क्यों लाया गया। इसमें कुछ लोग ये बताने लगे कि इन नोटों में चिप है। कई एंकर्स ने भी बता दिया था कि इस नोट में चिप लगा हुआ है ताकि इस नोट के जरिए लोगों को पकड़ा जा सकेगा, पर कोई चिप तो लगा ही नहीं था। हम आपको असली वजह बता रहे हैं कि क्यों ये नोट लाया गया। 2000 के नोट को लाने का पूरा प्लान ये था कि तब तक बाकी करेंसी नोट मार्केट में पर्याप्त आ जाए, जो हो गया। जब दूसरे नोट सर्कुलेशन में आ जाएं तो प्रिंटिंग बंद की जाए, वो हो गया। जब नोट की लाइफ पूरी हो जाए तो सर्कुलेशन बंद कर दिया जाए, वो भी हो गया। इसलिए अब वापस लिया जा रहा है। अब यहां आप ये समझिए कि कैसे 2000 का नोट प्रिंट करना कम करते हुए प्रिंटिंग बिल्कुल बंद कर दी गई। भाई 2000 का नोट आया कब? 2016 में आया। 2018 में इसकी प्रिंटिंग बंद हो गई थी, क्योंकि प्लान तो पहले ही था कि इसको मार्केट से निकाल लेना है। तो 2018 में प्रिंटिंग बंद हुई और 2023 में नोट बंद कर दिया गया। यानी 4-4.5 साल से 2000 के नए नोटों की प्रिंटिंग ही नहीं हो रही थी। नोट की लाइफ स्पैन की जो हम बात कर रहे हैं उसे भी समझिए कि हर नोट की एक उम्र होती है। आरबीआई नोट छापते वक्त हर नोट की एक औसतन उम्र मानकर चलता है कि एक नोट कितने साल तक चल सकता है। चलने का मतलब कि पुराना होकर फट जाना, किसी अन्य कारण से खराब हो जाना। तो कब तक ये नहीं होगा वो मानकर चलती है आरबीआई। इसी तरह 2000 रुपए के नोट के लिए भी आरबीआई ने एक तय किया था कि इसकी औसत उम्र 4 से 5 साल की होगी। 2016 में नोट लॉन्च हुआ, उसका लाइफ स्पैन पूरा हो चुका है, 4-5 साल हो चुका। लाइफ स्पैन पूरा होने के बाद नोट वापस लेने से आरबीआई को कोई नुकसान भी नहीं हुआ, क्योंकि नोट छापते वक्त आरबीआई की सोच यही है कि जितने नए नोट मार्केट में आ रहे हैं वो अपनी लाइफ स्पैन को पूरा करें। अगर लाइफ स्पैन पूरा नहीं करते हैं तो आरबीआई को फिर से नए नोट छापने पड़ते हैं, जिससे उसका खर्चा बढ़ जाता है। 2000 के नोट के केस में लाइफ स्पैन पूरा हो चुका है, मतलब जितने ये नोट चलने थे उतने चल चुके, इसलिए नोट वापस लेने से भी आरबीआई को कोई नुकसान नहीं होगा। जिन टारगेट के साथ 2000 का नोट लाया गया था वो टारगेट पूरे हो गए, इसलिए आरबीआई 2000 के नोट को अब वापस ले रही, क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं बची। मार्केट में भी नोट कम है, क्योंकि मार्केट में 2000 के नोट का सर्कुलेशन 5 साल के अंदर 50% से भी कम हो गया। इससे पता चलता है कि लेन देन में 2000 के नोट का ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा। एक तरफ 2000 नोट का इस्तेमाल कम हुआ तो दूसरी तरफ मार्केट की मांग को पूरा करने के लिए दूसरे नोट का भी भरपूर इस्तेमाल हो गया। रिजर्व बैंक के इस फैसले पर लोग क्या सोच रहे हैं वो हम आपको लगातार सुना भी रहे हैं। पटना और भोपाल के लोगों की राय क्या, एक बार वो सुनिए, फिर इसके बाद आगे की जानकारी। इससे कोई खास मध्यम वर्ग को तो कोई खास फर्क पड़ना नहीं है। जिनके पास ब्लैक मनी है उन्हीं लोगों को फर्क पड़ेगा। असर तो थोड़ा बहुत पड़बे करेगा। बंद होना चाहिए था। अब सरकार का राजनीतिक है, क्या कर सकते हैं उसमें कोई। सर ये तो बहुत शौक वाला न्यूज़ है, बताइए अब हम कहाँ जमा करेंगे 2000 का नोट। देखिए बहुत दिन से तो ऐसे एटीएम से देखने को नहीं मिल रहा है 2000 का नोट, करीबन 1-1.5 साल हो गया है। तो पता नहीं 2000 का नोट कहाँ चले गए तो किसी को नहीं पता है। आपके दुकान में इधर कभी 2000 का नोट आया है? सर आया है, 1-2 दिन पहले ही आया है। 2 दिन पहले आया है। अब उसको बैन किया गया है, कैसा मानते हैं इस कदम को? अच्छी बात है सर, बैन हो गया तो हम लोग को दिक्कत भी होता था उसको फेड करने में, बड़ा नोट था काफ़ी। फ़र्क तो मुझे लगता है कि उनको पड़ेगा जो काला धन दबाए हुए, क्योंकि 2000 का नोट तो काफ़ी टाइम से हम लोगों ने भी नहीं देखा। सर 2000 का नोट पास में तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन पिछले 3 सालों से मैंने 2000 का नोट कभी देखा ही नहीं सर। और ये अच्छा पहले की 2000 का नोट बन गया है, क्योंकि उससे जमाखोरी के जो काम है वो कम हो जाएंगे। मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, मोदी जी अच्छा कर रहे हैं क्या? ये भ्रष्टाचार में मिटाने के लिए मोदी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो पब्लिक जो है वो मोटे तौर पर इस फैसले के साथ नजर आ रही है। एक आध लोग कह रहे हैं कि भाई दिक्कत होगी, वो होगी, वो भी शायद वो शौक में हैं 2016 वाले, इसलिए उनको लग रहा है दिक्कत होगी। भाई इतना डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, कहाँ दिक्कत होनी। 2000 के नोट हैं कितने जो इसकी दिक्कत होनी। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि नोटों के सर्कुलेशन से बाहर किया गया। जनवरी 2014 में
जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी भी नहीं थी, तब भी आरबीआई ने फैसला किया था कि 2005 से पहले जो नोट जारी हुए थे उन्हें सर्कुलेशन से हटाया जाए। तब फेक करेंसी को रोकने के लिए ऐसा किया गया। अब जो है 2000 के नोट का पर्पस पूरा हो गया। ऐसे ही नोट कई बार चुनावों में इस्तेमाल होते हैं। एक 2024 का चुनाव भी आ रहा है, अब कई लोगों को वहां भी दिक्कत महसूस हो सकती है। ये नोट खत्म हो जाएंगे तो कई जगह जहां जिन्होंने दबा कर रखा था उनको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए करप्शन पर भी प्रहार होगा, चुनावी सिस्टम भी थोड़ा और क्लीन हो जाएगा, और जो समस्याएं थी वो होंगी या नहीं उसके बारे में आपको बता दिया।